आपदा आई है जो ऐसी आपदा है कि दिखाई नहीं दे रही है, धरती के नीचे से जो फटा जा रहा है उस पे सब लोग इतने परेशान हैं कि आगे क्या होगा हमारे साथ। जोशीमठ तो ढलान है और वो ढलान का एक हिस्सा जाएगा नीचे ऐसे कट करके तो सब जाएगा दड़म 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 दड़म। जनजीवन तो कितना अस्त व्यस्त हो गया, आप लोगों को दिख रही है। इधर से लेके उधर तक सारे लोग जो जिन्होंने यहाँ पूरा अपना सपना लेके आ रखे थे, बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, यहीं से हमारा रोजगार है, सब चीज यहीं से है, सारा अस्त व्यस्त हो गया है। सारे घरों में पूरी दरारें पड़ रखी है। लोगों ने जिन्होंने अपनी पीढ़ी पिस्तान यहाँ लगा दी, हम अपनी उम्र में हम पहली बार देख रहे हैं ऐसे घर गाँव उजड़ते हुए। जिन्होंने हमारे साथ आधा जीवन लगा लिया, यहाँ सारे यहाँ से उठ के वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से उठ के वहाँ जा रहे हैं। कितना बुरा लग रहा है, अपने अपने घरों को छोड़ के जा रहे हैं, पूरा जीवन भर की कमाई लगा रखी उन घरों में। कई लोगों तो इतना रोने का दिन आ रखा कि कई लोग तो ऐसे हैं कि मतलब जो 2 रुपए भी कमाए वो भी उस घर में लगा रखा है। सारा चीज़ हम लोगों ने घर में लगा रखा है। मेरा तो नहीं है यहाँ पे अभी घर बार कुछ नहीं है, मेरा तो ये दुकान है, मैं किराए पे रहती हूँ। पर हुआ दर्द बहुत हो रहा है। अपने आस पड़ोस के लोग जा रहे हैं, कह रहे हैं कि सारे यहाँ से पलायन करो, यहाँ खाली करो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ देख बहुत दर्द हो रहा है, अपने लोगों का बहुत दर्द हो रहा है। यही सरकार हमारा सोच देना, हमारे जितने हमारी मांग होगा। हम नगर पालिका गए, हम सारी जगह गए, हमने कहा ये हो रहा है, इसको कुछ ना कुछ करो। इन लोगों ने बोला कुछ हो गई नहीं, हो गई नहीं, इन्होंने बोला कि कुछ हो गई। सारे पले बड़े लोग यही है कि नहीं है? तो आज तो उनको देख ऐसा लग रहा है कि पूरा जिंदगी उजड़ गया, नहीं उजड़ गया। ठीक नहीं लग रहा हमको, बहुत बिलाप हो रहा है, ठीक नहीं लग रहा। हमारा तो राशन पानी सब सामान हम यहाँ से ले जाते हैं। हाँ, अपने घर में, हमारा घर बहुत दूर है, हम 12 मास वहीं रहता, बर्फ पर पड़ता वहीं रहता, अपने घर में नीचे नहीं आता। क्या करना, हमारा तो आप सारा बाजार जाएगा वो जगह, तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ से खरीदेंगे सामान, हम बच्चों कहाँ पढ़ाएंगे, हाँ नाती पोते है कहाँ पढ़ाएंगे। कहने का मतलब अब जाए पर जाए कहाँ, ये हो गया। अब 2013 में भी आपदा आई थी यहाँ पे, हम वहाँ से भग के यहाँ आए हैं। तो मेरा पैतृक गांव है यहाँ से छिनका है, तो वहाँ पे भी 2013 में आपदा आई थी। अभी तक उसका भी हमें कोई मुआवजा नहीं मिला है, सिर्फ 80,000 रुपये आर्थिक सहायता मिली थी। और उस 80,000 में क्या होता है, आज 10 साल हो गए, 10 साल के रोजी रोटी यही है। दुकान चलाते थे, थोड़ा कमरे लगते थे, तो वो सारा बंद हो गया। यात्री आ ही नहीं रहे, कोई नहीं। वहाँ कहीं और बसाना तो हमको तो रोजगार चाहिए, बगैर रोजगार का क्या करेंगे हम सब, कोई भी नहीं है परिवार में रोजगार। तो सर पड़ गया मैम, इस क्रैकिंग के कारण यात्रा भी ठप हो चुकी है। हमारे वहाँ तो साल भर की यात्रा है। अब देखो, आप ही देख रहेंगे कि ओली की यात्रा भी ठप हो चुकी है, रोप पे भी बंद हो गया है और गाड़ी पे भी बहुत असर आ गया, हमारे रोजगार भी ठप होने के कगार पे हमारे। अब यहाँ पर जनता का यही है कि हमें जितना भी यहाँ पर हमारा जमीन है चाहे मकान है उसका हमें पेमेंट कर दो, हम अपने हिसाब से जो है एडजस्ट होने की कोशिश करेंगे। आप बोल सकते हैं इस समय इस इंडस्ट्री में इतना ज्यादा नुकसान हो गया है लोगों को, चाहे वो होटल से हो लेके होम स्टे से हो, तो सारे रोजगार के साधन एकदम से ठप हो गए। जिनका सोर्स ऑफ अर्निंग उससे चलता था, अब कईयों के लोन हैं, हमारे खुद के लोन हैं, तो उसमें कैसे होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि इंडस्ट्री पूरी ठप हो गई है। आप टूरिस्ट आप देख लीजिए, टूरिस्ट वगैरह कुछ है नहीं, तो ये चीजें हैं। बिल्कुल लग रहा है मैम, अभी क्योंकि खाली करवाने के लिए बोल रहे हैं दुकानें, फिर रोजगार क्या रहेगा हम लोगों को, बच्चे कैसे पालेंगे? जाने को तो हम कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन अगर रोजी रोटी नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे। दिलबर सिंह 40 साल से जोशीमठ में रेस्टोरेंट में खाना बनाने का काम करते हैं। वो नहीं जानते कि यहाँ से छोड़कर गए तो कैसे फिर से कामकाज जमाएंगे। घबराहट तो सभी को है, डर अपनी जिंदगी है, काम धंधा खत्म हो गया तो काम धाम नहीं है, बिल्कुल नहीं। उस कारण बिल्कुल नहीं, हम तो फिर बेरोजगार हो जाएंगे हम लोग तो बिल्कुल से। कुछ उसके बाद बेरोजगार हो गए तो उसको क्या काम करना, काम मिलेगा, काम तो कहीं मिलेगा नहीं। फिर नई जगह पे नई जगह जाएंगे तो नई जगह उस हिसाब से होगा काम, यहाँ पे जमा काम था। करणजीत सिंह भी सालों से जोशीमठ के मेन बाजार में चश्मे की दुकान चला रहे हैं। उनकी रोजी रोटी और गृहस्थी सब जोशीमठ में है। सालों साल मेहनत से जिस दुकान को जमाया, अब उसे उखाड़कर कहां और कैसे ले जाएं, समझ नहीं आ रहा। अंदर से यह है कि अंदर से बहुत डर रहे हैं हमको कि कभी भी और रात में भी कभी भी बैठ सकता है जोशीमठ, नीचे धीरे धीरे धस रहा है। और व्यापारियों को लिया तो बिल्कुल ना के बराबर है,
क्योंकि सब कुछ हमारा कारोबार जो है यहीं से चलता है। घर वालों का, बच्चों का पालना है, पढ़ाई है, लिखाई है, खाने का पीने का सब यहीं से चलता है। इसलिए काफ़ी उलझन में हम क्या करें, कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, सरकार हमारे लिए क्या करेगी, क्या नहीं करेगी। ध्यान तो शुरू से नहीं दिया गया है। यहाँ पर एनटीपीसी का भी बता रहे हैं, नीचे टनल है इसके, उससे भी तो जब नीचे खोखला हो जाएगा तो ऊपर से तो खुद ही नीचे दबेगा वो। और फिर काफ़ी कहते हैं कि यहाँ काफ़ी निर्माण भी काफ़ी हो चुका है उस हिसाब से। एक्शन भी नहीं है। एक्चुअली क्या है, हम लोगों ने 2 जगह किराए कमरे भी बदल दिया, उसके बाद भी दूसरी जगह भी वही है। और हम लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए अलग मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, गरीब, मजदूर, किसान, और ये जो जोशीमठ है ये इन सबका संयुक्त है। यहाँ किसान भी हैं जो अपनी खेती बाड़ी पर निर्भर है, दूध के व्यवसाय पर निर्भर है। यहाँ ऐसे लोग हैं जो व्यापारी हैं, होटेलियर्स हैं, है ना, रेडी ठेली वाले हैं। बहुत ही हमारा निम्न वर्ग का गरीब जो रोज कुआं खोद के खाने वाला है। तो वो मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है, तो उसके जो है बहुआयामी प्रभाव भी होने वाले हैं। तो ये हमने इसीलिए सरकार से मांग की थी कि आप एक हाई लेवल कमेटी बनाइए, उसको पावरफुल बनाइए, उसको अधिकार दीजिए, उसमें स्थानीय लोगों को शामिल कीजिए, संघर्ष समिति को शामिल कीजिए। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के इसको हल कर सकते हैं। हम इसलिए हल कर सकते हैं, एक तो हमने बहुत सारी आपदाएं देखी हैं बहुत नज़दीक से, दूसरा जो है हमारा लोगों से कनेक्ट है। कड़ाके की ठंड में लोगों से अपने घर की छत छिन गई। अब सरकार ने कई जगह शेल्टर होम्स भी बनाए हैं, हालांकि यहाँ भी इंतजाम नाकाफी है। ज्यादातर लोगों को खाना बनाने के लिए पुराने अनसेफ घरों में ही जाना पड़ रहा है। मैक्सिमम एक हफ्ता हो गया, पढ़ाई नहीं हुई है। प्रॉब्लम नहीं है, खाना तो बन नहीं रहा, क्योंकि अब पता है हमारा परिवार बहुत बड़ा है और हमें मतलब ये आदत पड़ चुकी है परिवार वालों के साथ रहना, तो हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हम खाना यहीं पे है, खाना बना के खा के फिर आ जाते हैं। हमें तो यहाँ से गाड़ी में डाल के वहाँ छोड़ दिया, हम वहाँ चले गए, फिर वहाँ हमें कोई खाने पीने पानी की कोई सुविधा नहीं मिली। हम दिन भर वहाँ बैठे रहे भूखे प्यासे, हमें कुछ सुविधा नहीं मिली, फिर मजबूरन हमें शाम को फिर घर आना पड़ा। एनटीपीसी के हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर काफी कुछ कहा जा रहा है। वैज्ञानिकों से लेकर एक्टिविस्ट तक पुरानी समितियों का हवाला दे रहे हैं। कह रहे हैं कि पहले से ही संवेदनशील जमीन को हाइड्रो प्रोजेक्ट ने खोखला कर दिया। जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, इनका जोशीमठ पे असर पड़ेगा। लोग विरोध कर रहे थे, ज्ञापन दे रहे थे, लगातार हो रहे थे, टूट फूट हो रही थी। सामने चाई गांव में दरारें पड़ी थी, कई जगह से बातचीत हुई थी और इन हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट के विरोध में थी। इस दृष्टि से अध्ययन हुए नहीं। अभी भी जब 2021 के बाद ये होने लगा तो लगातार वहाँ लोग आंदोलनरत थे, कुछ हुआ नहीं, सिस्टम इंडिफरेंट था। एक की बात नहीं है, सभी सरकारें ऐसा करती हैं। तो ये तो सरकारों का डेवलपमेंटल मॉडल एक जैसा होता है करीब करीब, किसी का बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, पर है इंडिफरेंस हर जगह। अब इसको सबक लेके, क्योंकि जोशीमठ ज़्यादातर तो बचने से रहा, जोशीमठ तो रास्ते लग गया है, वो तो उसने तो वो वैसी यात्रा टाइप की शुरू कर दी है जाने की। लेकिन जोशीमठ का सबक लेके जोशीमठ का पूरा अध्ययन करना जरूरी है कि क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, ट्रिगरिंग कौन फैक्टर कर रहे हैं। मैं जो कहा है वजह तो लगभग जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो यहाँ पे लगाए गए हैं, सबसे पहली वजह तो वो है। और सभी का कहना है, सभी का सोचना है कि एनटीपीसी टनल से, क्योंकि वो जो जमीन के नीचे से जो धसाव हो रहा है वो टनल भी जमीन के नीचे से, तो पहला कारण तो वही है। क्योंकि उसी एरिया से, तपोवन से और जो हेलंग यहाँ पे सामने पे है, वो ये टनल 12 किलोमीटर की इसी ज़मीन के नीचे से कनेक्ट की जा रही है, ले जाई जा रही है। और बहुत छोटी नहीं है, काफ़ी हैवी टनल्स है। मे बी 9x6 का जो एरिया है काफ़ी बड़ा होता है। और लगभग यहाँ के जितने भी पानी के पुराने स्रोत थे उन्होंने भी अपना डाइवर्शन चेंज कर दिया है उस टनल के कारण, क्योंकि नीचे से जब सुरंग बन रही है तो ऊपर का डाइवर्शन चेंज हो रहा है, तो सारे स्रोत पानी के चेंज हो रहे हैं। नेचुरली धरती पे नीचे से कटाव शुरू हो रहा है, जिस कारण इस पूरा का पूरा जोशीमठ धसाव के उसमें आ गया है। फिलहाल जोशीमठ के सीधे साधे लोग बहुत कुछ एक साथ देख रहे हैं। राजनेताओं की भीड़, दिल्ली की मीडिया के कैमरे और सरकार की पूजा पाठ भी। और इस सब के बीच जो एक बात नहीं दिख पा रही है वो कुछ ऐसी है। हमारा अस्तित्व मिटा दिया आज।
हमारी बचपन की यादें, पर अभी भी सबको तमाशा लग रहा है। हमें मजबूर किया जा रहा है यहाँ पे तमाशबीन बनने के लिए। जब किसी के अपने घर पे आँच आती है ना, तब उन्हें ये बात पता चलती है, वरना बाकियों के लिए बस तमाशा होता है। हाँ, ये मेरे पिताजी का है। हमने अपने आंखों के सामने से बनते हुए देखा था। विरासत में नहीं मिला था मैम, खून पसीने की कमाई करके बनाया हुआ ये। पर इंसानियत आज शर्मसार हो गई, कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत दुख होता है, बहुत ज्यादा। देवभूमि की ये हालत होगी, हमें नहीं पता था। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से हमारी ये मांग है कि यहाँ का आप भविष्य, जो यहाँ के लोग हैं, उनका भविष्य सुरक्षित करिए। उनको बद्रीनाथ के तर्ज पे 1 टाइम सेटलमेंट जो वो मांग रहे हैं, उस पे फैसला लीजिए। और हमें इतना प्रदर्शन यहाँ पे तमाशबीन बनने पे हमें मजबूर मत कीजिए, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे ऐसे बैठे हुए। हमने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि हमें ऐसे यहाँ पे बैठना पड़ेगा खुली सड़क पे। आज हमारी दिल्ली वापसी है। मन में बेहद उदासी और दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। हम नहीं जानते कि जिस जोशीमठ को हम पीछे छोड़े जा रहे हैं, क्या हम वापस उसे उसी रूप में फिर से देख पाएंगे? कैमरा पर्सन विकास चौधरी के साथ जनचौक के लिए अल्पियो।